हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूं डाइटिशियन मंजू मलिक। आज मैं आपके लेकर आई हूं सितंबर का वेट लॉस चैलेंज और ये चैलेंज अगेन आपके लिए चैलेंजिंग रहने वाला है, लेकिन ट्रस्ट मी, इफ़ यू फॉलो ऑल द स्टेप्स तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा वेट लॉस जर्नी में, फैट लॉस जर्नी में, आपको एनर्जाइज महसूस कराने में, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव करने में। तो नंबर 1 चैलेंज जो मैं आपको देने वाली हूँ वो है मंडे फास्टिंग का, यानी हर मंडे को आपको फास्ट करना है। वाई मंडे? तो फेस्टिव सीज़न जो है वो शुरू हो गया है और ऐसे में होता क्या है कि मोस्टली लोग वीकेंड्स पर ना थोड़ा सा ज़्यादा ही कर लेते हैं व्हेन इट कम्स टू देयर डाइट। ऐसे में मंडे को हम आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट देंगे। आपको करना क्या है, आपको अपने दिन की शुरुआत करनी है विद फ्रूट्स। आप बहुत सारी वेजिटेबल्स यहाँ कंज्यूम करेंगे, लेकिन आप सेमी कुक्ड वेजिटेबल्स ही कंज्यूम करेंगे। आप वेजिटेबल्स को और फ्रूट्स को सेपरेटली कंज्यूम करेंगे। आप थोड़ी सी लेंटिल्स को इंक्लूड कर सकते हैं। दिस इज़ वन थिंग विच इज़ सेपरेटिंग दिस डाइट फ्रॉम योर यूजुअल डिटॉक्स डाइट, कि यहाँ पर आप मूंग दाल को ऐड कर सकते हैं डाइट के अंदर, अगेन स्टीम करके या प्रॉपर कुक करके। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कोई ग्रेन कंज्यूम नहीं करना है, आपको कोई डेयरी कंज्यूम नहीं करनी है, आपको बाकी पल्सेस और लेग्यूम्स अवॉइड करने हैं। बट यू कैन हैव मूंग दाल विच इज़ ईजिली डाइजेस्टेबल इन स्मॉल पोर्शन। बढ़ते हैं दूसरे चैलेंज की तरफ और वो है कि आपको अपने फ्रिज को और आपको अपनी पेंट्री को रीऑर्गेनाइज करना है, क्लीन करना है। एंड दिस इज समथिंग विच आई टेल एवरीवन कि आप फेस्टिव सीजन में इसे ज़रूर करें। यूजुअली मैंने कई लोगों को देखा है कि 3-3, 4-4 महीने तक वो अपने फ्रिज को क्लीन नहीं करते हैं। फ्रिज के अंदर आप ऑन ए डेली बेसिस फूड को स्टोर कर रहे हैं तो वहाँ पे स्पिलेज के चांसेस या फिर डर्ट के एक्यूमुलेट होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे में प्लीज़ आई हाईली रेकमेंड कि सितंबर के महीने में टाइम निकाल के आप अपनी फ्रिज की डीप क्लीनिंग करें। जो चीज़ें यूज़ नहीं कर रहे हैं एलिमिनेट करें। आप अपनी पेंट्री को क्लीन करें और कोशिश करें फेस्टिव सीजन के टाइम इन्हें आप जब दोबारा स्टॉक करें तो हेल्दी चीज़ों से स्टॉक करें। अपनी पेंट्री के अंदर कोशिश करें सिंगल इंग्रेडिएंट फूड ज़्यादा हों। सिंगल इंग्रेडिएंट फूड वो हैं जिनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में सिर्फ एक ही फूड होता है, जैसे कि अगर आप काला चना लेकर आते हैं तो उसमें एक ही इंग्रेडिएंट होगा। सो दिस गोज़ फॉर ऑल योर ग्रेन्स, फॉर ऑल योर प्रोडक्ट्स। अगर आप पीनट बटर लेकर आ रहे हैं तो उसके अंदर सिंगल इंग्रेडिएंट होगा। तो अपने फ्रिज को और अपनी पेंट्री को आप सिंगल इंग्रेडिएंट फूड से ही स्टॉक अप करें। नंबर 3 का जो चैलेंज है वो भी काफ़ी चैलेंजिंग है और वो है सेटिंग स्वीट बाउंड्रीज, यानी स्वीट्स को खाने के लिए आप बाउंड्रीज को सेट करें। ये नहीं कि आपके घर में मिठाई आ रही है टेबल पर या किचन टॉप पर रखी हुई है या फ्रिज में रखी हुई है और आप आते जाते लेते हैं उसमें से और खा लेते हैं, या फिर आपको हर मील के बाद मीठा खाना ही खाना है, वो आपको अवॉइड करना है। बाउंड्रीज का मतलब है कि आपको मिठाइयाँ चढ़ने से अवॉइड करना है, एज ए स्नैक उन्हें खाना अवॉइड करना है। कोशिश करें मॉर्निंग आवर्स में टिल 11 o'clock आप स्वीट्स ना खाएं, क्योंकि आपका जो डाइजेस्टिव अग्नि होती है वो सूरज के साथ चलती है। तो जब सूरज की किरणें थोड़ी लो होती हैं तब तक आप ज़्यादा मीठा ना खाएं। वो पीक पर जाती हैं 12 बजे के आसपास और 3 बजे के बाद वो फिर ड्रॉप होने लगती हैं। तो ये विंडो है 11 o'clock से 4 o'clock के बीच में आप अपनी मिठाइयाँ खा सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि उस टाइम आप एक्टिव भी हों। अवॉइड करें कि बेड टाइम या बिल्कुल सोने से पहले आप मीठा कंज्यूम ना करें। ऐसे में ना सिर्फ आपका ओवरऑल कंजप्शन मिठाइयों का कम होगा, बल्कि उनका डाइजेशन भी आपकी बॉडी के अंदर बेटर होगा। उनके फैट के तौर पे स्टोर होने के चांसेस भी कम होंगे। नंबर 4 पर है आपको मॉर्निंग ड्रिंक में अगेन इस वीडियो के बाद देने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ और ये बहुत अमेजिंग रहने वाला है। इस महीने का जो मॉर्निंग ड्रिंक मैं आपके लिए लेकर आऊँगी वो इस फेस्टिव सीजन में हाईली मैं रेकमेंड करती हूँ कि अपनी डाइट के अंदर आप ऐड करें। और यही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी आपके बेड टाइम ड्रिंक के लिए भी, जो फेस्टिव सीजन में हाईली मैं रेकमेंड करती हूँ। अगला जो मेरा चैलेंज है कि आपको कोई ऐसी स्वीट या डेजर्ट की रेसिपी इस महीने ट्राई करनी है जिसमें आप हेल्दी ट्विस्ट दें, और उस रेसिपी को आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम। एंड इफ़ आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग तो मैं उन्हें बाकी व्यूअर्स के साथ ऑब्वियसली आपको क्रेडिट देकर उसे शेयर करूँगी। सो टेक इट एज अ कॉन्टेस्ट एंड डू शेयर योर हेल्दी वर्जन ऑफ अ टिपिकल स्वीट
इंडियन डेजर्ट। तो ये तो सारे चैलेंजेस थे डाइट से रिलेटेड। बढ़ते हैं आगे। इस महीने मैं आपको एक और चैलेंज दूंगी कि आपको 3 ऐसी हैबिट्स अपने रूटीन में ऐड करनी है जिससे आप कोशिश कर रहे हैं बट आप उन पे सस्टेन नहीं रह पा रहे हैं। तो अभी तक मैं जनवरी के मंथ से आपके साथ चैलेंजेस शेयर करती आ रही हूँ। कई लोग हैं जो अभी भी कंसिस्टेंट नहीं हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे उसके बारे में पूछा था और काफ़ी लोगों ने अलग अलग चीज़ें बताई थी। तो मैं चाहती हूँ कि आप एक ऐसी ट्रिक को यूज़ करें जिससे आप उनसे कंसिस्टेंट हो जाएं। सो हर इंसान का एक मॉर्निंग रूटीन होता है, कुछ ऐसी परमानेंट हैबिट हैं जो वो ऑन अ डेली बेसिस करते हैं। सेम गोज़ फॉर देयर आफ्टरनून हैबिट्स एंड सेम गोज़ फॉर देयर इवनिंग रूटीन। आप जो हैबिट पे कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो उसे आप किसी परमानेंट हैबिट के साथ अटैच करके देखिए, उसमें कनेक्ट करके देखिए। एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स ऐसी कौन सी हैबिट है जिसे आप इस ट्रिक से यूज़ करके अपनाना चाहते हैं, परमानेंट करना चाहते हैं। अगर आप परमानेंट हैबिट के साथ अपनी नॉट सो रेगुलर हैबिट को अटैच करेंगे, देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि आप उस पर सस्टेन रह पाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द स्टैकिंग हैबिट ऑफ द मंथ। तो जनवरी से एज आई सेड कि हम अलग अलग हैबिट्स आपके लिए लेकर आए हैं ऑन द बेसिस कि आपके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, क्या आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहे। इस महीने की जो स्टैकिंग हैबिट ऑफ द मंथ है वो ये है कि आपको सोने से पहले 10 मिनट निकालने हैं और अपना स्पेस आपको ऑर्गेनाइज करना है। तो जब भी हम रात को अगर ये काम नहीं करते हैं तो मॉर्निंग में ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है आपके मूड को डाउन करने के लिए, आपको स्ट्रेस करने के लिए। आई हैव 2 kids in my house. One is a toddler, a baby, and the other one is 7 years old. तो वो बहुत टॉयज़ से खेलते हैं, पूरे घर में टॉयज़ बिखरे होते हैं, उनके क्लोथ्स बिखरे होते हैं इंक्लूडिंग माइन, और किचन भी काफ़ी ज़्यादा रात तक, शाम तक इनऑर्गेनाइज हो जाता है। ऐसे में अगर मैं रात में ही उन्हें छोड़कर सोने चली जाती हूँ, एंड इट हैपन्स मैनी ऑफ डेज़, मैं भी ट्राई कर रही हूँ इस हैबिट को अपनाने की, तो मॉर्निंग में आई हैव सीन कि मैं थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस फील करती हूँ। मुझे लगता है वो ये भी ख़त्म करना है, वो भी करना है, ये भी करना है। व्हेन आई एंटर द किचन मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने के लिए या अपना पानी भी लेने के लिए, आई डोंट फील रियली गुड। मुझे लगता है कि वो जो इनऑर्गेनाइज स्पेस है वो मेरे माइंड को रिफ्लेक्ट करता है। आई फील रियली अनऑर्गेनाइज इन माई ब्रेन एज वेल। तो ऐसे में अगर आप रात को सिर्फ 10 मिनट निकालेंगे, इफ़ यू पिक अप फ्यू थिंग्स, अगर आप उनको प्लेस कर देंगे उनकी जगह पे, किचन का काउंटर क्लीन कर देंगे। आई एम नॉट सेइंग कि आप पूरे यूटेंसिल्स वॉश करके सोएं। इन केस यू नॉट इन द हैबिट, डोंट डू दैट। एटलीस्ट आप अपना किचन ऑर्गेनाइज करें, यानी किचन का जो टॉप है उसे आप ऑर्गेनाइज करके सोएं। आप जो लिविंग एरिया है उसे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके सोएं, और स्पेशली जो आपका बेडरूम है जहाँ उठते ही आप चारों तरफ देखते हैं उसे ऑर्गेनाइज करके सोएं। ट्रस्ट मी, इस हैबिट को आप अपना कर देखिए एंड उस चेंज को भी आप इंजॉय करके देखिए, एंड देन शेयर योर फीडबैक विद मी। नेक्स्ट है यू हैव टू स्टे एक्टिव, एंड कम से कम हफ्ते में 2 बार आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। हमारा जो सेकंड लास्ट चैलेंज है वो ये है कि आपको सोने से पहले अपना वाईफाई बंद करना है एटलीस्ट 2 आवर्स बिफोर यू गो टू बेड। तो उससे 2 चीज़ें होंगी। एक तो ये कि जब आप वाईफाई को ऑन रखते हैं, कई लोगों के अंदर जो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं उनसे सेंसिटिव है, तो आप एक तो उनसे बचेंगे। दूसरा, अगर वाईफाई बंद होगा तो आप अपना डिवाइसेस भी शायद यूज़ करने से बचें। तो ये एक तीर से आप 2 निशाने लगाएंगे और ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। स्विच ऑफ योर वाईफाई 2 आवर्स बिफोर गोइंग टू बेड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज स्टे हाइड्रेटेड। बहुत ज़रूरी है फेस्टिव सीजन में, बट अवॉइड ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर। जितना हो सके या तो रूम टेम्परेचर का या हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर पीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप इस चैलेंज को ले रहे हैं, यू नो व्हाट यू हैव टू डू। Go into the comment section and write yes I am in, और मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। So thanks for watching. Stay healthy, stay fit, stay active, and I'll be back very soon. Until next time, you take care. Bye bye.